दर्शकों नमस्कार। डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। श्रीनगर के सूने मकान में चोरी की वारदात, लाखों का माल कर गए चोर साहब। तीसरी लहर आने से पहले मुकाबले की तैयारी, समाज सेवी नारू खां मेव ने जनता को जागरूक करने ई रिक्शा बनाया, मास्क भी वितरित किए। नगर में उपलब्ध है अब शुगर फ्री जामफल भी, पहली बार नई किस्म के जामफल आए हैं नगर में। और गायत्री परिवार की बड़ी बैठक में संगठन संबंधी मार्गदर्शन दिया गया। अब समाचार विस्तार के साथ। श्रीनगर के एक सूने मकान में बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात, चोर लाखों के माल पर कर गए हाथ साफ। बीती रात नगर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात हो गई। श्रीनगर क्षेत्र में नारायण नगर नामक उप कॉलोनी है, यहां विनोद जाट का मकान था। उत्तर प्रदेश में उनके किसी रिश्तेदार की दुर्घटना में मौत होने से वे वहां मातमपुरसी के लिए गए थे और सूने मकान को देखकर चोरों ने फायदा उठाया और बीती रात मकान में घुसकर चोरी की वारदात कर डाली। बताया जा रहा है कि चोरी की यह बहुत बड़ी घटना है। इसमें सोना भी गया है और नगद रुपए भी चोर चुराने में सफल हो गए हैं। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 30 से 35 लाख रुपए की चोरी होना यह बताई गई है। चूंकि विनोद जाट बाहर हैं, उनके मकान में कोई है नहीं, तो श्रीनगर क्षेत्र के जागरूक लोगों को जब यह जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। शहर थाना कोतवाली टीआई के साथ ही सीएसपी भी वहां पहुंचे और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज करते हुए इस बारे में श्रीनगर क्षेत्र में रहने वाले कुछ रहवासियों से जानकारी ली है, साथ ही सीएसपी से भी घटना की जानकारी ली गई। श्रीनगर क्षेत्र की मोहल्ले की घटना है। ये विनोद जी जाट विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख हैं। उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था किसी की दुर्घटना में। इस वजह से वो परिवार के साथ उत्तर प्रदेश गए हुए थे और 4-5 दिन से मकान में ताला लगा हुआ था। तो आज रात्रि में चोरों द्वारा दरवाज़ा ताला तोड़ के और घर में से काफ़ी कुछ सामान ले गए हैं। लगभग कितने की चोरी किया है? लगभग जैसे आपसे अनुमान वो बता रहे 30-35 लाख का सामान है लगभग। क्या क्या गया इसमें? इसमें गोल्ड है, सिल्वर है और एलईडी वगैरह और अन्य सामान है। कोई केस भी गया? हाँ, केस भी गया है। क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है बोले हम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलवा के और जाँच करवाएंगे और गंभीरता से इस मामले को जल्दी सॉल्व आउट करेंगे। हाँ, ये विनोद श्रीनगर में विनोद जी जाट इनका मकान था। ये इनके कोई उत्तर प्रदेश में कोई रिश्तेदार, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वहाँ पर गए हुए थे। 29 तारीख से बंद था, दरवाजे में ताला लगा हुआ था। तो रात में कोई चोरी घटना हुई है और इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और जल्द ही जो है पुलिस जो है इनको आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। अभी अंदर के ताले टूटे गए हैं और इनके भी रिश्तेदार आए हैं, वो अभी एफआईआर में बताएंगे क्या क्या सामान गया है, तो उसके आधार पर एफआईआर करके अभी एग्जैक्टली नहीं बता पर कुछ लाख की है। तीसरी लहर आने के पहले ही मुकाबले की तैयारी, समाज सेवी नारू खां मेव ने ई रिक्शा बनाया, मास्क भी वितरित किए। कोरोना की तीसरी खतरनाक आशंकित लहर से बचने के जतन जहां प्रशासनिक स्तर पर हो रहे हैं, वहीं सामाजिक क्षेत्र के लोग भी फिर से मैदान में आ गए हैं। दर्शकों, आप नाहरू भाई का तो नाम अच्छी तरह से जानते ही हैं। ये वे शख्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भोजन के पैकेट वितरित करने की सेवा का शुभारंभ किया था और देखते ही देखते इनसे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने इस सेवा कार्य को अंजाम दिया। इस बार दूसरी लहर में भी इनकी सेवाएं सराहनीय रही। कई जगह इन्होंने सैनिटाइज मशीनें लगाई, कई मंदिरों में घंटियों को सेंसर से बजवाया और इस बार तीसरी लहर के आने से पहले इन्होंने एक ई रिक्शा बनाया है जो नगर में और आसपास के क्षेत्रों में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी से इस ई रिक्शे के माध्यम से आह्वान किया गया है। साथ ही इस ई रिक्शे के शुभारंभ पर उन्होंने आते जाते लोगों को मास्क भी वितरित किए और लोगों को कोरोना की तीसरी संभावित आशंकित लहर से बचने के लिए हर तरह से तैयार रहने को कहा। क्योंकि सभी का प्रयास यह है कि पहली लहर तो किसी को समझ में आई नहीं, दूसरी लहर हमारी लापरवाही की वजह से बहुत भारी पड़ी, तो अब
यदि तीसरी लहर से हमें पिछले हमारे कुछ कड़वे अनुभव हैं उससे सीखकर हम बच जाएं तो यह हमारे लिए बड़ी जागरूकता का परिचय होगा। यह कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने और इस बारे में नारो भाई से बात भी की है। आज हमारे कलेक्टर साहब के हाथ से ये मुहूर्त हुआ है और जन जागरण के हिसाब से ये हमने एक बनाया है ऑटो ई रिक्शा, जिससे जो है पूरे मंदसौर शहर में घूमेगा ये, ताकि हर आदमी जागरूक रहे, ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें और तीसरी लहर से हम जीत सकें। ये इसीलिए मैंने ये एक ई रिक्शा बनाया है और ये कलेक्टर साहब के आदेश से हमारे यशपाल जी, हमारे सांसद महोदय, हमारे शिवराज जी, इन सबका आशीर्वाद है मेरे साथ क्या, और उसी दौरान से लेके और हमने तीसरी लहर जो है हम इससे जीत सकें। और ये आराम से हम इसको मास्क वगैरह वितरण कर रहे हैं अभी, ताकि लोग भूल चुके हैं ताकि मास्क लगा लें और मास्क भी वितरण हो रहे हैं और कर रहे हैं हम जी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। और अब लीजिए साहब, शुगर फ्री जामफल भी नगर में आ गया है। एक नए किस्म के जामफल की आमद हो गई। लीजिए साहब, अब शुगर फ्री जामफल भी आ गए हैं। वैसे मेडिकल साइंस का भी यही कहना रहता है कि शुगर के मरीज यदि हों तो वे मिठाई ना खाएं लेकिन फल जरूर ले सकते हैं, किंतु यदि मीठे फल ज़्यादा होते हैं तो शुगर के रोगियों को वह फल खाने में भी आशंका रहती है कि उनकी शुगर न बढ़ जाए। तो अब शुगर फ्री जामफल आने का दावा किया जा रहा है। बताया गया है कि ये नई नस्ल के जामफल मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में पैदा किए जा रहे हैं। इनकी कोई नई नस्ल के बीज से ये जामफल बनाए जा रहे हैं। आमतौर पर जो जामफल हम और आप लोग सेवन करते हैं इसका स्वाद उससे कुछ हटके है। यह नारियल की चटक जैसा होता है और शुगर फ्री यानी कि शुगर के मरीजों के लिए यह फायदेमंद भी होता है। तो ये नई किस्म के जो जामफल यहाँ आए हैं इसका नाम दिया गया है VNR। हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने इस नए किस्म के जामफल बेचने वाले फल विक्रेता से इस बारे में जानकारी ली है। हम सुनते हैं। ये हाइब्रिड बीज है, पहले बाहर होता था, आजकल अपने मंदसौर शहर में ही होने लग गया है और काफ़ी अच्छी फसल हो रही है मंदसौर में। और ये VNR जामफल है, VNR जामफल। इसका ये मंदसौर के 5-10 किलोमीटर के आसपास शहर में उत्पादन हो रहा है, जैसे बोतलगंज है, नाहरगढ़ है, अपने लिम्बोद में है और ऐसे आसपास के अपने ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। वो मीठे रहते हैं और उसमें पकता है, ये खोपरे सरी का रहता है और ये चटक सरी का लगता है, इसका टेस्ट अलग है। वो देसी अपने यहाँ का मीठा रहता है, वो अलग क्वालिटी और ये अलग क्वालिटी। इसकी इस फसल रहती है मतलब 500 ग्राम से लगा के किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो तक का हो जाता है। और पहले बाहर जाने की वैरायटी रहती है, अब अपने मंदसौर शहर में ही मिल रहा है और नहीं बेच रहा अपन। गायत्री परिवार की बड़ी बैठक में संगठनात्मक जानकारी और मार्गदर्शन दिया गया। कालाखेत स्थित गायत्री शक्तिपीठ के परिसर में गायत्री परिवार की एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के माध्यम से गायत्री परिवार के संगठन तथा आगे के उद्देश्यों के बारे में वक्ताओं ने यहां अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि गायत्री परिवार का मुख्यालय हरिद्वार शांति कुंज में है और मंदसौर नगर में गायत्री परिवार की शाखा वर्षों से काफी सक्रियता से कार्य करती है। एक पूरी टीम गायत्री परिवार की है जो विभिन्न स्थानों पर कई तरह के सेवा के प्रकल्प प्रस्तुत करती हैं, साथ ही समाज को संस्कारित करने और विभिन्न उत्सवों को आध्यात्मिक दृष्टि से मनाने का भी आह्वान गायत्री परिवार के द्वारा समय समय पर किया जाता है। अनेक सुधारवादी प्रयोजनों में भी गायत्री परिवार सदैव आगे रहता है, चाहे वह नशा मुक्ति से जुड़ा हुआ कोई अभियान हो या किसी भी तरह की सार्वजनिक बुराई को त्यागने वाली कोई बात हो, तो गायत्री परिवार हमेशा आगे रहकर समाज से बुराइयों को खत्म करने, नैतिकता को जागृत करने और लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाने का कार्य लगातार गायत्री परिवार के संगठन के द्वारा किया जाता है। तो आज कालाखेत की शक्तिपीठ में आयोजित इस बैठक में इन्हीं सभी बिंदुओं पर आधारित मार्गदर्शन वक्ताओं द्वारा उपस्थित बड़ी संख्या में जो गायत्री परिवार से जुड़े लोग हैं उन्हें दिया गया। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। भाइयों बहनों,
लंबे समय से कोरोना के कारण गायत्री परिवार एक जीवन जागृत संगठन है जो पूरे दुनिया में कार्य करता है और ये संगठन मात्र कार्यों के लिए बना है। इसका मूलभूत उद्देश्य है इस धरती को हम सब मिलकर स्वर्ग बनाएं और मनुष्य में जो देवत्व सो गया उसका जागरण करें। आज इंसान देना भूल गया है, तो गायत्री परिवार में देने की परंपरा है। गायत्री परिवार में व्यक्ति अपना समय देता है, गायत्री परिवार में व्यक्ति अपना धन देता है, अपनी प्रतिभा देता है, अपने प्रभाव का उपयोग करता है और इस प्रकार से इन चीज़ों को देकर इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो गायत्री परिवार की बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, लगभग 100 सूत्र हैं जिनको गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि राम शर्मा आचार्य जी ने हमको प्रदान किए। उन 100 सूत्रों पर हम लोग कार्य करते हैं। कहीं नदियां हैं, कहीं वृक्ष है, कहीं गाय है, कहीं पर नशा है, कहीं पर खर्चीली शादियों को धीरे धीरे सामाजिक संस्था लाकर परिवर्तित करने का कार्य है, कहीं स्वास्थ्य है। इस तरह बहुत सारे आयामों पर गायत्री परिवार कार्य करता है। कोरोना काल जैसी हम लोगों ने सेवाएं की, हमने भोजन की व्यवस्थाएं की, काढ़े पिलाए, दवाइयाँ बांटी। अब चूँकि वो काल चला गया और सामान्य क्रम प्रारंभ हो चुका है, तो अभी एक बड़ी मीटिंग मध्य प्रदेश के 52 जिलों की भोपाल में आयोजित हुई थी और उस मीटिंग को तहसील स्तर तक ले जाने के लिए खंड स्तर पर 2-2, 3-3 जिलों को मिलाकर मीटिंग आयोजित की जा रही है। तो आज की जो मीटिंग है उसमें नीमच और रतलाम और मंदसौर के जो प्राणवान कार्यकर्ता हैं, जो इस मिशन में विगत 25-30 वर्षों से लगे हुए हैं और कार्य सतत कर रहे हैं, तो वो सभी इनकी भागीदारी है। वो प्राणवान परिजन आए हैं और जो योजनाएं हमको केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से प्राप्त होती हैं, वो पहले हमारे संगठन भोपाल पर आती हैं। भोपाल से फिर वो हमारे उपजोन जो बने हुए हैं, जैसे जो जहाँ ये मीटिंग हो रही है इसका उपजोन उज्जैन है, फिर उपजोन पर आते हैं, उसके बाद वो जिले पर आती हैं। तो आज ये योजनाओं को 3 जिलों पर हम कैसे गति लाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से कि हम लोगों के अंदर भावनात्मक गति लाने के लिए मंत्र लेकर अभियान चलाएं, सामूहिक साधनाएं करें, सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं करें। उसके बाद में हम पर्यावरण के लिए जो औषधि पौधे उनका वितरण करें। उसके बाद में हम गौ संरक्षण संवर्धन अभियान को आगे बढ़ाएं। ऐसी बहुत सारे कार्यक्रमों को लेकर ये चिंतन बैठक है। यहाँ लोग चिंतन करेंगे, संकल्प लेंगे और इन अभियानों को फिर तहसील और गांव स्तर तक लेकर जाएंगे।